मैं और मेरा एक दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मेरे दोस्त के घर पे मिले थे। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था तो हम देर रात 10 बजे तक प्रोजेक्ट ही कर रहे थे। जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ हमने चैन की सांस ली। मैंने अभी घर जाना सही समझा। रात के 10 बज गए थे और मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता था, सो मैं अपने घर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक कब्रिस्तान के सामने से गुज़रना था जो कि बहुत बड़ा और पुराना था। हमारे स्कूल में उसके बारे में बहुत बुरी और डरावनी अफवाहें फैली थी। लगभग मुझे ड्राइव करते करते 7-8 मिनट हो गए और मैं उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच गया। मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी क्योंकि मैं अकेला था। ग्रेवयार्ड आते ही मेरी नज़र सड़क पे एक घायल कुत्ते पर पड़ी, मानो किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। मैं तभी रुका तो नहीं और आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लगा, तो मैं लगभग 100 मीटर आगे जाते ही यू टर्न लिया। जैसे ही मैं वापस आया तो देखा कि उस जगह पर कोई कुत्ता नहीं था और ना ही कोई खून गिरा हुआ था। मैं थोड़ा डरा हुआ था और उस कुत्ते को गायब देख के और डर गया। मैंने वापस जाने के लिए टर्न लिया तो अचानक से उस कब्रिस्तान के अंदर से एक छोटी सी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। मानो वो आवाज़ बहुत डरावनी और दर्द में थी। मानो ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि कोई तो उस कब्रिस्तान के अंदर से दौड़कर बाहर आ रहा हो। और सोने पे सुहागा तो वहाँ का अंधेरा था, कुछ आसपास का दिखाई नहीं दे रहा था। बस 2-4 स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही थी और वो भी कब्रिस्तान के पास की स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। उसी अंधेरे में मुझे वहाँ कब्रिस्तान के पास एक सामने छोटी सी बच्ची दिखाई दी। वो बच्ची क्लियरली तो दिखाई नहीं दे रही थी, बट ऐसे लग रहा था उसकी परछाई हो। कुछ ही देर बाद वो थोड़ी चलकर आगे आई और अब मुझे क्लियरली दिख रहा था कि एक छोटी सी बच्ची है। वो बच्ची अचानक से चिल्लाई और कब्रिस्तान के अंदर भागी। ये देखकर ही मेरी फट गई। मैंने गाड़ी ज़ोर से भगाई और घर के लिए निकल पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरे हाथ काँप रहे थे, मुझे गाड़ी चलाने को भी जम नहीं रहा था, लेकिन कैसे तो भी कर कर मैंने गाड़ी फुल स्पीड से भगाई और घर पहुंचा। घर जाकर मैंने चैन की सांस ली और बिस्तर में जाकर सो गया। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मेरे डैड मेरे रूम में आए और पापा ने मुझे बताया कि एक आदमी की डेड बॉडी उसी कब्रिस्तान के अंदर मिली थी और वो बहुत बुरी तरीके से घायल थी, मानो किसी ने बहुत बेरहमी से उसका खून किया हो। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया क्योंकि कल रात उसी कब्रिस्तान के सामने से मैं गुज़रा हूँ और मुझे भी वहाँ पर कोई अजीब सी चीखें और अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो अजीब सी आवाज़ें किसकी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा डरावना था। उस हादसे के बाद 1 हफ्ते तक मैं घर से बाहर तक नहीं गया।